हाय सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CFG क्या है। ओके सो ग्रामर क्या है बेसिकली। ग्रामर इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स इन द सेंस कि अगर कोई आप इंग्लिश सेंटेंस भी ले लोगे, ठीक है, जैसे आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो वो एक फॉर्म है। अगर मैं बोल दूँ कि आई वीडियो मेकिंग एम, ऐसे ही सही नहीं है ना। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो डिफाइन करता है वो लैंग्वेज को। तो हमको क्या बनाना है, हमको ग्रामर बनाना है। ग्रामर ऐसा बनाना है कि वो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे, ठीक है। सो हम ये क्या है, देखो देयर आर सेट ऑफ रूल्स स्लैश प्रोडक्शंस क्या होगा, दैट रिप्रेजेंट्स रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। ये रिकर्सिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकर्सिव क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखोगे, हमारे पास स्टार्टिंग प्रोडक्शन ये है, एस स्टार्टिंग प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे ए एस है, ठीक है। एस इसलिए यहाँ पे क्योंकि फिर बाद में मैं एस की वैल्यू वापस इसमें से कुछ भी ले सकता हूँ। अगर मैं वापस ए एस डालूंगा ए एस की जगह, फिर वापस से एस की जगह मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। हम देखेंगे बाद में कैसे होता है, वो रिकर्सिवली होता है, लेकिन इसकी वजह से ये यहाँ पे वर्ड रिकर्सिव इंपॉर्टेंट है। फिर CFG क्या होता है, 4 ट्यूपल्स होता है। उस 4 में क्या है, एक तो V T P S, ठीक है। V क्या होगा, वेरिएबल्स होगा, ठीक है। फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स, जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, और ये सब क्या हो गया, ये वेरिएबल्स भी होते हैं, वेरिएबल्स हो गए हमारे। फिर हमारे क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स T। V क्या था मेरा, वेरिएबल था, राइट। T मेरा क्या होगा, फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स। फाइनल ये सेट है ना, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स कैसा आएगा, हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये हो गया हमारे, और एंड सो ऑन जितने भी हो सकते हैं। ये हमारे हो गए फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स मतलब टर्मिनेटर जो उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे टर्मिनल क्या हो गया, पार्ट ऑफ द जनरेटेड सेंटेंस, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि ABC, ये क्या है मेरा, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं एक वर्ड, एक लैंग्वेज है जिसमें A B और C ये वर्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें सारे टर्मिनल्स ही होंगे। ऐसी लैंग्वेज जिसमें जो भी वर्ड्स होंगे ना, वो लैंग्वेज में, वो सारे लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स होंगे वो टर्मिनल से ही फॉर्म होंगे। और हमारे वेरिएबल्स क्या रहते हैं, हमारे वेरिएबल्स काम आते हैं जो मतलब नॉन टर्मिनल होता है, पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, रिकर्सिवली हम फॉर्म कर रहे हैं, राइट, सेंटेंसेस। लेकिन क्या वो एंड में होगा क्या, जब हमारा जो लैंग्वेज का वर्ड बन जाएगा ना, तो उसमें कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ए एस डालता रहूँगा मैं, तो वो लैंग्वेज एंड नहीं होगी। वर्ड का एंड होगा जब मैं उसमें ए नहीं तो बी डालूंगा, या तो एप्सिलॉन डालूंगा, ठीक है। इतना ही ध्यान में रखना हमको कि टर्मिनल स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और वो टर्मिनेटर जैसे काम करता है हमारे सेंटेंस का। नॉन टर्मिनल्स एज अ वेरिएबल काम करते हैं। वो वेरिएबल की हमारे को जो भी दी गई रहेंगी वैल्यू ना, जैसे ये एस है, ये स्टार्टिंग सिंबल है, इसमें एस की वैल्यू ये हो सकती है। ये जो सिंबल है क्या है, बेसिकली बोल रहा है और, तो एस की 1 2 3 4 5 हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं एस की जगह। इस एस की जगह में कुछ भी डाल सकते हो इसमें से, इसका वो मतलब है। एस मैंने क्या बोला, हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, एक नॉन टर्मिनल है, दैट बिलोंग्स टू वेरिएबल V, मतलब ये जो हमारा V डबल था उसमें वो बिलोंग करता है, एंड इट इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग सिंबल, ठीक है। देन क्या हमारा P क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स और प्रोडक्शन इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स और प्रोडक्शन, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे मैं कोई और ले लेता है, जैसे ये A गिव्स A, इसमें क्या है, ए क्या है, ए वेरिएबल है, बराबर। इसमें ये क्या है, ये एक टर्मिनल है। इस एरो का मतलब है गिव्स, जैसे ए गिव्स ए, स्मॉल ए, ठीक है। टर्मिनल दे रहा है ये, तो मैं यहाँ पे अगर स्टार्टिंग प्रोडक्शन अगर एस दे दूँ मैं, ए बी, ठीक है, ए बी मैंने दे दिया एस, और इसकी जगह स्टार्टिंग प्रोडक्शन सिर्फ यही रखना दो, और बी मेरा हो गया ए, एंड सॉरी ए हो गया मेरा ए, और बी हो गया मेरा बी, स्मॉल बी। तो इसमें हमको क्या पता चलेगा कि फाइनाइट मतलब पी में क्या आएगा, पी में आएंगे सारे ये SAB, बराबर। फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स और प्रोडक्शंस, ये हमारे क्या सारे प्रोडक्शंस हैं, ठीक है। ये हमारे क्या थे, वेरिएबल्स थे। इसमें ये जो A एंड B ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हमारा जो प्रोडक्शन का जो सेट होगा, उसमें क्या होगा, ये एक चीज़ होगा, ये दूसरी चीज़ होगी, ये तीसरी चीज़ होगी। क्यों, प्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोड्यूस करना, राइट। अब ये जो मेरे वेरिएबल्स है, S मेरा V का सेट क्या था, S था, A था एंड B था, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या आएगा, प्रोडक्शन के सेट में आएगा S गिव्स AB, ठीक है, A गिव्स A एंड B गिव्स B, क्योंकि ये तीनों मेरे प्रोडक्शंस हैं। जो मेरे वेरिएबल्स होंगे वो ये चीज़ें दे रहे हैं, ये वैल्यू, ये वेरिएबल ये वैल्यू दे रहा है, ये वेरिएबल ये मतलब नॉन टर्मिनल वैल्यू दे रहा है। तो ये तीनों जो होंगे ना, ये मेरे आएंगे प्रोडक्शंस के इसमें, ठीक है। तो ये जो भी मतलब वेरिएबल जो भी चीज़ देता है ना, वो आते हैं मेरे प्रोडक्शंस के अंदर। ये सब है वेरिएबल्स, स्मॉल लेटर्स में जो होंगे वो हो गया हमारे टर्मिनल्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन हो गया, स्टार्टिंग सिंबल हमारा एस हो गया, मोस्टली ऐसे ही होता है। टी मेरे हो गए फाइनल सेट ऑफ टर्मिनल्स, वी हो गए मेरे फाइनल सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, दैट इज वेरिएबल्स। उसके बाद में देन अगर ये लेते हैं हम,
हमको क्या बोला, हमको एक स्टार्टिंग सिंबल दिया, स्टार्टिंग सिंबल हम ये 5 प्रोडक्शंस दिए हमको, ये कितने प्रोडक्शन है 5, 1 2 3 4 5, एंड हमको एक स्ट्रिंग जनरेट करना है दैट इज ए बी ए बी। ओके, सो स्ट्रिंग मैंने लिख दी ए बी, और मेरे को इससे बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं, या तो ऐसे देंगे या तो ऐसे, ठीक है, एक ही बात है क्योंकि ये और ही बता रहा है, एस की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है। मेरे को स्टार्टिंग में क्या है, ए मिला है, राइट, तो मैं सिंपली ले सकता हूँ ए एस से स्टार्ट कर सकता, ए एस, उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, बी चाहिए, तो मैं एस की जगह बी एस लिख सकता। अब मैं यहाँ पे एस बार बार क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो, नॉन टर्मिनल पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, मेरे को ये सेंटेंस दिया है, मेरे को ये सेंटेंस फॉर्म करना है। ओके, इसके लिए मेरे को एस चाहिए क्योंकि एस की मेरे को इन बाद में इनमें से कुछ भी वैल्यू डालनी पड़ सकती है, इसकी वजह से मेरे को एस कंटिन्यूएशन में लेना ही पड़ेगा। और ये मैं कैसे ले रहा हूँ, रिकर्सिवली ले रहा हूँ ना, कि ये वैल्यू ले ली, उसके बाद में मैंने एस का ये वैल्यू डाल दिया, रिकर्सिवली मैं वो वैल्यू डालते रहूँगा, वैल्यू उसमें डालते रहूँगा, वैल्यू उसमें डालते रहूँगा, एस की जो भी वैल्यू है वो। सो और एंड मेरे को कब करना है, अगर समझो मैं यहाँ तक आ गया बी तक, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंड करने के लिए एक टर्मिनल दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी एस हो गया, उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, वापस ए बी चाहिए, तो क्या होगा ए बी एस, उसमें मैं क्या डाल दूंगा ए बी, वापस मेरे को ए चाहिए, ए एस आएगा, ये डाल दिया, उसके बाद में मैंने फिर वापस मेरे को क्या चाहिए, बी चाहिए। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या है, ए बी ए, और इसके बाद में मैं डाल दूँ हमारा लास्ट में क्या था बी, तो बी एस डाल दूँ, तो और फिर मैं एस की जगह क्या डाल दूंगा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब कुछ भी नहीं, नल वैल्यू, मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू नल है, तो वो उधर ही ऑन द स्पॉट विदाउट एनी एडिशन ऑफ कैरेक्टर्स खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अगर नल डाल दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये स्ट्रिंग जनरेट हो गई इससे। या तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, यहाँ पे मैं ए बी था मेरा, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन डाला ना, यहाँ पे ए बी सीधा, एस की वैल्यू बी भी तो हो सकती है ना, ठीक है। तो ये दो तरीके से मैं ये स्ट्रिंग जनरेट कर सकता था। स्ट्रिंग आप जनरेट कैसे करोगे दैट डजंट मैटर, वेरिएबल में आप क्या क्या डालोगे क्या क्या नहीं, आप रिकर्सिवली ये बना रहे हो, ये एक चीज़ नोट करने वाली है। एंड ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये हमको बस, ये जो ग्रामर है ये इससे बनी है, मतलब ये स्ट्रिंग ये जो ग्रामर जिस लैंग्वेज का पार्ट है, मतलब ये स्ट्रिंग जिस लैंग्वेज का पार्ट है वो ये ग्रामर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बस यही बोल रहा है कि ये करेक्ट फॉर्म में है और ये लैंग्वेज का पार्ट है ऐसा। तो ये ग्रामर किसी भी लैंग्वेज के लिए हो सकता है, राइट। जैसे अगर एक लैंग्वेज में दे दूँ जिसमें ए होगा, ए होगा, ए होगा एंड सो ऑन, तो ये मेरे को क्या पता चल रहा है कि ए होना चाहिए, तो मैं स्टार्टिंग सिंबल क्या दे दूंगा, ए दे दूंगा, एस दे दूंगा, और टर्मिनेटर क्या दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम एक ए तो आता ही है, तो मैं एस दे दूंगा। तो स्टार्टिंग सिंबल मैं ए से कर सकता हूँ, या तो मेरे को अगर ट्रिपल ए करना है तो मैं स्टार्टिंग सिंबल ए एस से करूँगा, ए एस में मैं क्या डालूंगा, ए एस में मैं वापस ए एस डालूंगा, और ए एस की जगह मैं क्या डालूंगा, ए डालूंगा। ये स्ट्रिंग जनरेट हो गई और ये स्ट्रिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट है, तो ये मेरा होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इस लैंग्वेज के लिए। सो या ये इतना ही है, बेसिकली 4 टेबल होता है CFG में, एंड ये कुछ रूल्स हैं जो, और कुछ नोटेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो इस यूनिट में काम आएंगे, एंड दैट्स इट।